हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे ग्लोरियस इंडिया भारत बिगिनिंग टू 1206 AD, प्रारंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया भारत हैज़ बीन प्रेस्टिजियस। प्रारंभिक काल में हमारे देश के इतिहास और संस्कृति ये बताते हैं कि हमारा देश कितना समृद्ध रहा था। इंडिया वॉज नोन एज द वर्ल्ड गुरु, भारत को विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। एंड द गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इनकी जो समृद्धि इतनी ज़्यादा थी कि भारत को गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता था। एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज अ फैमिली, इसके अलावा हमारे देश का ये आदर्श रहा है वसुधैव कुटुंब यानी पूरा विश्व को एक परिवार की तरह समझना। एंड प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये हमारा आइडियल्स था, आर अवर आइडियल्स। On the basis of excavations and archaeological remains, Indian यानी भारतीय कल्चर appears to be universal nature। खुदाई और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह बताया जाता है कि भारतीय संस्कृति का विश्वव्यापी प्रसार था, यानी पूरे वर्ल्ड पर इंडियन कल्चर का इफेक्ट था। इंडियन रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज दीपांतर, भारतीय लोग जो इस देश से बाहर तक जाते थे अदर कंट्रीज़ में, उसको क्या कहता था? दीपांतर। इंडियंस ट्रैवलिंग ऑन पावरफुल शिप्स एस्टेब्लिश देयर पॉलिटिकल एंड कल्चर एम्पायर बाय ट्रैवलिंग टू ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया। भारतीय लोग अपने शक्तिशाली शिप्स के द्वारा और नावों के द्वारा अदर देश में जाते थे। कहाँ, जैसे हमारे साउथ एशिया में ये कंट्रीज़ हैं, ब्रह्मदेश, सियाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, फिलीपींस, जापान एंड कोरिया। द पोर्ट एंड नेवल पावर ऑफ एंशिएंट इंडिया वर हाईली डेवलप्ड, यहाँ की बंदरगाह और नेवल पावर नाविक शक्ति बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड थी। स्कॉलर हैव मेंशन अबाउट शिप्स एंड सेलिंग इन वाटर ऑफ इंदूस रिवर अबाउट 6000 ईयर्स अगो, या भारतीय इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि 6000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भी शिप्स चलती थी। इंडियंस ट्रैवल इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड वाया वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज एंड इंट्रोड्यूस इंडियन रीजन एंड कल्चर टू रेजिडेंट्स टू डिस्टेंस कंट्री। और इंडियंस लोग अदर कंट्री में वाटरवेज के द्वारा, रोडवेज के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और यहाँ के कल्चर और रिलीजन्स के बारे में वहाँ पर जाके बताते थे। दिस करेजियस पीपल प्रोपोगेटेड इंडियन फिलॉसफी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, म्यूज़िक एंड वैदिक ट्रीटीज़। और ये जो क्रेजियस पीपल बाहर जाते थे तो यहाँ के धर्म का, दर्शन का, एस्ट्रोलॉजी का, आर्किटेक्चर का, मिलिट्री साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इन सब का प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ के वेदों के बारे में बताते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। Thus we notice an extremely developed manifestations of the ancient Indian civilization। तो इन सब के बारे में, इसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि भारतीय कल्चर, भारतीय सभ्यता प्राचीन काल से ही पल्लवी थी, यानी फैली हुई थी। इंडियन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशंस and culture prevalent during the time of Ramayana and the Mahabharata have been a part of golden period of time। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन का जो इसके अलावा और रामायण और महाभारत का जो टाइम पीरियड था वो भी हमारे देश का एक गोल्डन पीरियड जाना जाता है। द वेदा आर रिगार्डेड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, और वेदों को ज्ञान का कोश के रूप में जाना जाता है। The Indus Sindhu Saraswati civilization is the best civilization in respect of architecture। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन अपने आर्किटेक्चर्स के लिए जानी जाती है। जैसे हमने 9th में भी पढ़ा था कि इनका ये जो सिटी बहुत ही सही तरीके से सेटल थे, बसे हुए थे। द रामायण एंड महाभारत हैव बीन रिनोड टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग द आइडियल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। रामायण और महाभारत अपने आइडियल्स, उच्च आदर्शों के कारण और कुछ राजनीतिक पॉलिसीज़ के कारण जाने जाते हैं। अवर महाजनपद हैज़ बीन द आइडियल्स ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और महाजनपद के आदर्शों के रूप में जाना जाता है। महाजनपद यानी
बड़े राज्य और जनपद यानी छोटे राज्य। कुछ रिपब्लिकन थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम यानी संविधान के प्रावधान के अनुसार चलते थे। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपद इट्स एविडेंस इन पोस्ट वैदिक पीरियड, और कुछ जनपद पोस्ट वैदिक पीरियड में भी मिले थे। बाय दिस टाइम आयरन वॉज एक्सटेंसली यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। इसी समय आयरन का यूज़ किया जाता था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न बिहार में। द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल एज अ रिजल्ट टेंडेंसी द सेंडिटरी लाइफ सेटलमेंट कंसोलिडेटेड इन द सोसाइटी। आयरन के यूज़ के कारण काफ़ी लोगों के लाइफस्टाइल में चेंज आ गया, लोग एक जगह सेटल होने लगे क्योंकि इससे काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई। डेवलप ऑफ एग्रीकल्चर, हर क्षेत्र में विकास हुआ, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम। जो पहले का ट्राइबल सिस्टम है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। एंड स्मॉल जनपद व रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपद, और जो छोटे जनपद थे बड़े जनपद में परिवर्तन हो गया क्योंकि लोग अब सेटल लाइफ जीने लगे। पहले उनके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, धीरे धीरे थोड़ी टेक्नोलॉजी की नॉलेज आने लगी, उसका यूज़ करने लगे, जैसे एग्रीकल्चर करने लगे, आयरन्स का यूज़ करने लगे, तो उनमें चेंजेस आ गए, तो वो जनपद महाजनपद बन गए। विद द एडवेंट ऑफ 6th सेंचुरी BC जनपद वर इवॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद। जनपद किस में ट्रांसफर हो गए? महाजनपद में। In the beginning of the 6th century BC, Southern's rules were completed absent in North India। 6th century के बीच में एक सार्वभौमिक सत्ता का अभाव था। इंडिया was divided into several independent states, और भारत बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। कब की बात कर रहे हैं हम? 6th century BC की। These states were larger and more powerful than the state of post-Vedic period। ये स्टेट बड़े थे, पावरफुल थे पोस्ट वैदिक पीरियड की कंपैरिजन में। महाजन पीरियड, अब हम बात करेंगे 600 से लेकर 320 BC ईसा के जन्म से पूर्व के जो जनपद थे उनके बारे में। सेवरल लार्ज एंड पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द 6th century BC इन नॉर्दर्न इंडिया। 6th century BC में बड़े जनपद स्थापित हुए। दिस स्टेट वर नोन एज द महाजनपद, इनको महाजनपद के रूप में जाना जाता था। एज पर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय, ये कंपटीशन के हिसाब से भी इसको लर्न करना। बुद्धिस्ट जो बुक है अंगुत्र निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया, वहाँ से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। महाजनपद और उनकी कैपिटल, महाजनपदों के नाम है और दूसरी तरफ उसकी कैपिटल काशी, वाराणसी, कुरु, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये दोनों ही इसकी कैपिटल रही थी। अंगा, चंपा, मतलब इंद्रप्रस्थ के रूप में को ही हस्तिनापुर के नाम से भी जाना जाता था। अंग, चंपा, मगध, राजगृह या ग्रीवरजा, वज्जी, विद्या एंड मिथिला, मल्ला, कुशवंती या कुशीनारा, चेदी, शक्तिमती, सत्यवती, वत्सा, कौशाम्बी, कौशाला, अयोध्या। डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स इन बुद्धिस्ट पीरियड, इसको 2 भागों में बुद्ध काल के 2 भागों में बांटा गया। साकेत द कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पार्ट और श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ साउदर्न पार्ट। ये सारे आपको लर्न करना है क्योंकि वन वर्ड में भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पांचाल्स, कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न पांचाला अहिच्छत्र, कैपिटल ऑफ साउदर्न पांचाला काम्पेलिया। मत्स्य, विराटनगर, सूरसेना, मिथुरा, सूरसैनी। अश्क, पोटान और पटेली। अवंती, कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न अवंती उज्जैनी, कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती महिष्मती। गांधारा, टैक्साला, कंबोजा, राजपुर, हद तक। अमंग द 16 महाजनपद 2 टाइप्स ऑफ स्टेट वर प्रेजेंट। इन 16 महाजनपद में 2 तरह के स्टेट थे। मोनार्ची यानी राजतंत्रात्मक, रिपब्लिक यानी गणतंत्र। राजतंत्र में वंशानुगत शासन चलता है, रिपब्लिक में जनता द्वारा राजा को चुना जाता है। कोशाला, वत्सा, अवंती, मगध वर द मोस्ट पावरफुल मोनार्चीज ऑफ दैट टाइम। ये यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन था। Several republics were also existed in 6th century BC। मेजर्स वर, और जहाँ पर गणतंत्रात्मक शासन था, साक्यास ऑफ कपिल वस्तु, भागस ऑफ सुषमांगिरी, बुलीज ऑफ
अलकप्पा, कलाम्स ऑफ केशुपुता, कोलियर्स ऑफ रामग्राम, मल्लस ऑफ कुशीनारा, पावास ऑफ मल्स, मौर्यस ऑफ पिपलन वन, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, विद्या ऑफ मिथिला। अब है मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। राजस्थान के मेजर जनपद कौन कौन से थे? इन राजस्थान मैनी जनपद वर अमर्ज इन द एवोल्यूशंस ऑफ वैदिक सिविलाइजेशन। राजस्थान में वैदिक सिविलाइजेशन के समय बहुत से जनपद बने। ट्राइब्स ऑफ द पंजाब, पंजाब की जो जनजाति थी लाइक मालव, सिवीज, अर्जुना एंड एक्सेट्रा विच वर फेमस फॉर क्रेज एंड वेले, जो अपने उत्साह और पराक्रम के कारण जाने जाते थे, माइग्रेटेड टू राजस्थान एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीक इन्वेजन। यूनानी आक्रमण के कारण ये राजस्थान में आ गए। Thus, the root of Janpad administrative system were laid down in eastern part of राजस्थान। इसके में जनपद के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान से जानकारी मिलती है। चीफ जनपद ऑफ राजस्थान वर एज फॉलो। राजस्थान के मुख्य जनपद कौन कौन से थे? जांगल। इन द महाभारत पीरियड, महाभारत काल में द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर और जोधपुर को जांगल देश के नाम से जाना जाता है, वन नोन एज अ जंगल देश। देखिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है इसमें। एट सम प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कुरु जांगला एंड मध्र्या जांगला। कुछ समय इसको कुरु जांगला और मध्र्या जांगला के रूप में जाना जाता था और इनकी कैपिटल थी अहिच्छत्रपुर। वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद विच इज नाउ कॉल्ड नागौर, जिसको प्रेजेंट टाइम में नागौर के नाम से जाना जाता है। द किंग ऑफ बीकानेर ओन जांगल देश, ही कॉल्ड हिमसेल्फ जांगलधर बादशाह। जो बीकानेर का राजा होता था वो अपने आप को क्या कहता था? जंगलधर बादशाह। जय जंगलधर बादशाह इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिम्बल्स ऑफ बीकानेर स्टेट। जय जंगलधर बादशाह, इसको ये रॉयल सिंबल था बीकानेर स्टेट का। मत्स्य, द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य जनपद। प्रेजेंट टाइम में जयपुर के आसपास का एरिया मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। इस एक्सपेंस वर फ्रॉम सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। ये कहाँ से कहाँ तक फैला था? चंबल नदी से लेकर जो जंगल प्रदेश में सरस्वती बहती थी, नदी बहती, वहाँ तक फैला होता। अलवर एंड पार्ट ऑफ भरतपुर वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अलवर और भरतपुर भी इसके अंदर काउंट होते थे। इनको इसी जनपद के रूप में जाने जाते थे। विराटनगर, यहाँ की कैपिटल इज नोन एज बैराट एट प्रेजेंट। What its capital? Exact information about the Matsya Janpad before the reign of Maurya King Bindusara is not available. एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन जो मौर्य काल के समय मत्स्य जनपद की है, बिफोर द रीजन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसारा इज नॉट अवेलेबल। जो बिंदुसार के समय था वो अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन मेंशन इन द महाभारत दैट अ किंग नेम सहाज। हमें इसकी जानकारी महाभारत के टाइम की मिलती है। वहाँ एक नया राजा बना था सहाज, रूल्ड स्टेट ऑफ चेदी और मत्स्य। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेन अ पार्ट ऑफ चेदी। इस प्रारंभ में मत्स्य चेदी जनपद का ही एक पार्ट था। इट बिकेम अ पार्ट ऑफ ह्यूज मगध एम्पायर। बाद में ये एक मगध एम्पायर का, जो चेदी मगध एम्पायर का ही पार्ट थी और चेदी का पार्ट था मत्स्य। तो ये किस में काउंट होने लगा? मगध एम्पायर में। सूरसेना, द महाजनपद वर सिचुएटेड इन मॉडर्न ब्रिज रीजन। ये मॉडर्न ब्रिज रीजन है, उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था। मथुरा वाज इस कैपिटल, इसकी कैपिटल थी मथुरा। एंशियंट ग्रीक ऑथर कॉल द स्टेट सूरसेनाई, एट्स कैपिटल इज मिथुरा। और प्रारंभिक यूनानी लेखकों ने इसकी कैपिटल को सूरसेनाई कहा जाता था। और इस जनपद को सूरसेनाई कहा जाता है, इसकी कैपिटल को मिथुरा बोलते हैं। मथुरा को मिथुरा बोलते थे। अकॉर्डिंग टू द महाभारत के समय के अनुसार यादव वंश का यहाँ पे शासन था। डायनेस्टी रूल्ड हेयर। मोस्ट ऑफ द पार्ट भरतपुर, धौलपुर, करौली डिस्ट्रिक्ट केम अंडर सूरसेन जनपद। ये तीन भरतपुर, जोधपुर और धौलपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली डिस्ट्रिक्ट सूरसेन जनपद में आते थे। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज ऑल्सो इन सूरसेन। अलवर भी सूरसेन जनपद में आता था। वासुदेवा सन लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण इसी वंश से बिलोंग करते थे। वर लिंक्ड विथ दिस जनपद। शिवपुर वॉज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। शिवी जनपद की कैपिटल कौन सी थी? शिवपुर। एंड किंग सुशीम हैड डिफीटेड इन अलॉन्ग विथ अदर ट्राइब्स इन द बैटल ऑफ 10 किंग। राजा सुशीन ने, जो बिंदुसार के बेटे थे, अशोक के भाई थे, 10 राजाओं के युद्ध में शिवी जनपद को हराया था।
सीवी जनपद के राजा को हराया था। एंशियंट शिवपुर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद अ प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। जो प्राचीन काल में जो शिवपुर यहाँ की राजधानी थी सीवी की, वो अभी प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में शोरकोट के नाम से जाने जाते। विद द पैसेज ऑफ टाइम सीवी ट्राइब्स ऑफ साउदर्न पंजाब बिगेन टू रिसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। वर्तमान समय में जैसे जैसे समय बीतता गया, सीवी ट्राइब्स के लोग जो साउदर्न पंजाब से आए थे, मेवाड़ रीजन में राजस्थान में आके सेटल हो गए। मेवाड़ रीजन जो उदयपुर के आसपास का जो एरिया उसको जाना जाता है। नागरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वॉज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। क्योंकि जो शिवपुर थी वो पाकिस्तान में जाने के बाद यहाँ की जो नई कैपिटल बनी नागरी। शिवी कॉइन्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरियस प्लेस ऑफ मेवाड़। शिवी कॉइन्स बहुत सारे खुदाई में मिले हैं मेवाड़ के रीजन से। 5 केव एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इसके अलावा जो 5 केव एडिक्ट्स जो मैंने बताया था कि अभिलेखों के रूप में पत्थरों पर धातुओं पर लिखाया जाता था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिला है। हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लेसेस नियर मंदसौर। मंदसौर के पास प्लेसेज है, वहाँ पर खुदाई में मिले हैं। इसके द्वारा फ्रॉम दिस एडिक्ट्स वी कम टू नो। इन एडिक्ट्स यानी लिखे हुए अवशेषों के द्वारा हम बता सकते हैं वी केम टू नो अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सीवी जनपद फ्रॉम वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कि वेस्ट से साउथ ईस्ट तक किस तरह फैले हुए था। डिस्क्राइब द प्रीवेंट रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ दिस जनपद वॉज इन द हैंड ऑफ अरिस्टोक्रेटिक फैमिली। हालांकि यहाँ पर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गणतंत्रात्मक प्रशासन था, उसके बावजूद भी कुछ यहाँ का शासन कुछ शाही फैमिलीज के हाथों में था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस फैमिली मैनेज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर एज चीफ ऑफ द संथागरा सभा। और ये जो एरिस्टोक्रेट फैमिली के लोग हैं यहाँ के प्रशासनिक मैटर्स को देखते थे, और इनके जो चीफ होते थे संथागरा एक सभा जनरल असेंबली होती थी, ये कुछ मैटर्स को सॉल्व आउट करते थे। मेंबर ऑफ संथागरा कुड एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक इशू। और ये कुछ विशेष विषयों पर ही अपने ओपिनियन देते थे, जिनको क्या कहा जाता था, दिस वॉल कॉल्ड अन्य विरोध। द टॉपिक और डिस्प्यूट वर वोटेड अपॉन। और जो डिस्प्यूट्स के जो टॉपिक होते थे उस पर वोटिंग के द्वारा उसका सॉल्यूशन किया जाता था। मल्टी कलर बार्स वर यूज इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। और वोटिंग के द्वारा मल्टीकलर बार्स व कुछ और सभाएं वोटिंग के द्वारा बनती थी। संथागरा वाज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जनपद। संथागरा सबसे बड़ी सभा थी जनपद की। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर डिटरमाइन इन दिस असेंबली। और स्टेट के कुछ पॉलिसीज़ को इस सभा में डिसाइड किया जाता था। इन लार्ज रिपब्लिक प्रोविजनल असेंबलीज वर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल असेंबली। सेंट्रल असेंबलीज यानी केंद्रीय सभाओं के अलावा जो वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टेट बने थे वहाँ पर भी प्रोविजनल असेंबली भी बनी होती थी। विथ टाइम दिस रिपब्लिक डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शन। जैसे जैसे समय बीता ये रिपब्लिक धीरे धीरे आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ों के कारण खत्म होते गए। टू एन एक्सटेंड द expansionist policy of contemporary monarchy were also responsible for the decline of this republic। कुछ लोगों के द्वारा ये अपने राजतंत्र विचारों के कारण धीरे धीरे ये जनपद खत्म होने लगे। इसके यानी रिपब्लिक्स स्टेट्स को ख़त्म करने में इनके विचारों का मुख्य योगदान है। यानी मोनार्ची अपने आप एरिया का विस्तार करना, लड़ना झगड़ना, ये मुख्य रीजन्स रहे थे। मौर्य, सोंग, सातवाहन, गुप्ता, वर्धन, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पल्लव एंड चालुक्य डायनेस्टीज। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू।